अब हम जाएंगे दूसरी चीज़ पे, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास क्या क्या वैरायटी है और आप किसी को क्या चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन में मज़े की बात यह है कि पीडीसीए स्कोर 1 है। इसका मतलब ये कि ये WHO को ऐसी गाइडलाइन फॉलो करता है। 1 का मतलब है 100% बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाली चीज़। 1/1 का रेशियो है। ये होने से आपका डाइजेस्टेबल बहुत ईजी है। पीडीसीएस मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। आप कोई एनिमल प्रोटीन लेते हैं या वे प्रोटीन लेते हैं, बाहर से कोई भी लेते हैं, वो चेक करो उसका ये स्कोर नहीं होता है, या फिर होता है तो ये देखो कि क्या ये प्लांट से है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी आप उसको लाइक लेती है, ट्रीट करती है ईजी, और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ईजी होता है। इससे कॉन्स्टिपेशन या कोई तरह की बीमारी नहीं होगी। नहीं तो प्रोटीन बाहर का आपको डाइजेशन में दिक्कत देता है। और मज़े की बात, जो प्रोटीन एक्स और बाकी चीज़ें आती है उसमें इतनी शुगर होती है कि वैसे ही आपका मतलब इंसान वेट लॉस करना चाहे और वो प्रोटीन खा ले बाहर का प्रोटीन एक्स, तो दिमाग खराब हो जाए। बच्चों के खाने में दूध में इतना डाल दिया तो दूध में शुगर ही शुगर, मतलब मीठा ही मीठा लग रहा है। कभी आपने फील किया है, आप एक दिन चीनी मत खाओ, बहुत दिन नहीं खाओ, तो चाहे फिर चीनी खाओगे तो लगेगी बहुत बहुत मीठी है, क्योंकि तब एक्चुअल समझ में आएगा चीनी कितनी जा रही है। 5 ग्राम से ज़्यादा चीनी चाहिए नहीं शरीर को एक दिन में, वो मिल जाती है आपकी रोटी और सबसे। ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा चीनी का एक का स्पून भी डालने की, पर हम डाल डाल के खाते हैं और प्रोटीन एक्स और ये सब चीज़ खा लेते हैं। एक्स्ट्रा शुगर या इस तरह की शुगर हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन है। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती है। कई बीमारियां चीनी के कम करने से सही होना शुरू हो जाती है। चीनी बंद करिए और इन्हें ध्यान दीजिए। दूसरा, न्यूट्रलाइट प्रोटीन विथ ग्रीन टी। ग्रीन टी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है वेट लॉस के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो प्रोटीन के साथ ग्रीन टी का ये वाला कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्लेन प्रोटीन, आपके लिए ग्रीन टी वाला ले सकते हैं। सैल्मन ओमेगा मैंने बताया, तो इसमें जो फिशेस हैं वो है एंचोव्स, मैक्रल्स और सार्डिन्स, जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में मिलती है। तो बहुत ही सोचिए, प्योर वाटर्स में मिलने वाली ऐसी फिशेस को लाना और फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना, वो प्रोसेस में बहुत खर्चा होता है। वो खर्चा कहाँ से आएगा बताइए? वो ज़रूर प्रोडक्ट की कॉस्ट पे आएगा। और अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट पे आता है तो आप ये समझिए कि वो प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, और वो मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन है। भले ही वो कॉस्टली है पर बहुत ही सही जगह से आई है, और उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वो इतना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कोई और नहीं, आप ही फायदा करेंगे इससे। दूसरा, डेली, आपको बताया मैंने, इसमें 13 विटामिन और मिनरल रहते हैं, और प्योर प्लांट सोर्स से एक टैबलेट एक डे सफिशिएंट रहता है। ग्लूकोसामिन HCl विद बोसविलिया। अच्छा, एक चीज़ मैं डेली की बताना चाहूँगी कि किसी को लगे कि यार डेली खाएंगे रोज तो पता नहीं एक्स्ट्रा हो गया विटामिन मिनरल, तो टॉक्सिसिटी हुई, तो बिल्कुल नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि डेली के अंदर जो विटामिन मिनरल है वो ऐसे नाप के डाला गया है कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। जितना आपके खाने से कम हो जाता है आधा, उतना ही आपको इसमें एक टैबलेट में मिल रहा है। तो एक्सेस में नहीं है कि आप सोचो कि ये कभी ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि लगातार 3-4 महीने खाने के बाद आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 डेज में आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। जो आपके शरीर में कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, साइंस आ रहे थे, वो सब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ग्लूकोसामिन विद बोसोविलिया। ग्लूकोसामिन जो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये जॉइंट्स में जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, जो हमें लुब्रिकेट करता है, और जो मसल्स होती हैं वहाँ पे, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये उसे सही करता है, क्योंकि डायरेक्ट प्लांट सोर्स से है, इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, पर है ऑलरेडी विटामिन C, विटामिन B1 B2। तो इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा।
रादर देन गोइंग फॉर सिंथेटिक ग्लूकोसामिन, जो अगर आप कॉस्ट चेक करें तो मज़े की बात है सिमिलर कॉस्ट पे आता है सिंथेटिक भी और ये प्लांट बेस्ड भी। ग्लूकोसामिन मार्केट में सस्ता नहीं है, आप उसको चेक कर लो। तो ये जो चीज़ है इसकी में आपको बोसवेलिया के गुण मिलेंगे, आपको प्लांट सोर्स होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, तो आपको एसिडिटी और ऐसा कोई कंप्लेन नहीं होगा। और ज़्यादा एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि शरीर में जितना एब्जॉर्ब हुआ ज़्यादा उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब पीडियो का जो पैक है ये आता है, इसमें प्रोटीन, ओमेगा और डेली तीनों एक पैक में आ जाते हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन रहता है बजट वाला। किसी को शुरू करने में दिक्कत है तो 1 मंथ का ये ट्राई करके देख सकते हैं और फिर वो यही कंटिन्यू करे या दूसरा बड़ा पैक ले, उसकी मर्जी। कैलमैक डी प्लस, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी को सप्लीमेंट करने वाला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये तीनों हैं जो उनके अंदर घर बैठने से विटामिन डी का कमी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कम होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा शरीर में, बोन्स ब्रिटल होंगी। सिर्फ बोन्स को नहीं रेगुलेट करता है विटामिन डी, आपके ब्रेन को भी रेगुलेट करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? हेल्दी। दूसरा, ये ब्रेन की जो माइलिन शीट होती है उसको फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। तो सोचिए इसकी कमी से आपको क्या क्या हो सकता है। कई बार लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, खा रहे बायोटिन, ठीक नहीं हो रहा, पता है क्यों? क्योंकि इनका विटामिन डी कम है। विटामिन डी हेयर फॉल में भी काम आता है। तो जब हम बेसिक न्यूट्रिशन बोलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। मैग्नीशियम, आयरन। मैग्नीशियम आपके नर्व कंडक्शन के लिए, आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। फिर है नेचुरल सी। नेचुरल सी विटामिन सी है, तो विटामिन सी प्योर है, एक्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ, इसका होलसम अप्रोच रहता है। मतलब उसमें वो पूरा उसके जो एस्टेरिफिकेशन है, जो उसके बायोफ्लेवोनॉइड है, मतलब ऐसी चीज़ें जो इस विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के साथ बाइंडेड रहती हैं, जो इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, वो नेचर से मिलती है। जब हम आर्टिफिशियल एस्कॉर्बिक एसिड एक्सट्रैक्ट करके सिंथेटिक विटामिन सी लेते हैं तो वो बायोफ्लेवोनॉइड उसमें नहीं होते, इस वजह से ये एब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। और ये जो नेचुरल सी है ये भरपूर एस्टेरिफिकेशन से मौजूद है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्लांट से निकाला हुआ है। निकाला भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूरा उसका सोर्स है, उसका होलसम अप्रोच है। मतलब जो सब चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन में वो उसमें है, क्योंकि ये वहीं से निकाला गया है। ये ऐसा है जैसे शरीर का एक अंग होता है ना, हार्ट को सिर्फ एक सही ह्यूमन हार्ट ही रिप्लेस कर सकता है। आप इंसान के हार्ट को कुत्ते के हार्ट से या किसी और के हार्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। वैसे ही प्लांट का सोर्स इतना हेल्पफुल है आपके लिए, ये वैसा ही डुप्लीकेट करेगा आपके शरीर के लिए, जैसे आपका विटामिन सी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लैब में बनाए और उसको आप दे दें, तो वो वैसा नहीं डुप्लीकेट करेगा। लैब का बना हुआ हार्ट किसी ह्यूमन बॉडी में वैसा नहीं वर्क करेगा जितना आपका ओरिजिनल करेगा। तो वो चीज़ समझ सकते हैं आप। बायोटिन चेरी, अगेन बायोटिन चेरी चेरी प्लस से है लिया हुआ, और ये बायोटिन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। ये इंडिया में इतनी अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत अच्छे सोर्सेस, बहुत सही, क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लेकर बनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जिनके बाल्डनेस है, जिनको एक्स्ट्रा बायोटिन की ज़रूरत है, डेली से जिनका काम नहीं होता, वो डेली के साथ डेली उनको फ़र्क तो कर रहा है, उसमें बायोटिन है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो ये बायोटिन चेरी प्लस कुछ मंथ के लिए ले सकते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो कोलाजन फॉर्म करता है, यानी बूढ़े लोग जिनके रिंकल्स होते हैं शरीर में और वैसे, उनके लिए बहुत सही है। तो वो जिनको अपनी स्किन केयर, स्किन टाइटनेस, स्किन फ्लेक्सिबिलिटी, हेयर ग्रोथ, हेयर रेजिमेन उसमें चाहिए, तो बहुत ही सही चीज़ है। नेक्स्ट है एचिनेशिया सिट्रस कंसेंट्रेट, ये लंग इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ब्लेंड है एचिनेशिया प्लांट से
और ये सारे प्लांट्स जो भी बता रही हूँ ये बहुत ही रेयर और अच्छे प्लांट्स हैं जिनके बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट्स हैं। ये चेरी आयरन, अगेन चेरी से निकाला हुआ, चेरी से एक सोर्स है। इसमें आयरन में ना एक बहुत अजीब अच्छी बात होती है, अब ध्यान से सुनना। फेरस सल्फेट करके बहुत आते हैं, फेरस सिट्रेट करके बहुत आते हैं मार्केट में प्रोडक्ट। फेरस का क्या फॉर्मुलेशन है वो देखना जरूरी है। जो फार्मा बैकग्राउंड से वो समझते हैं, जो नॉर्मल दूसरे बैकग्राउंड से वो समझ नहीं पाते इस चीज को। वो सोचते हैं फेरस मतलब आयरन खत्म। नहीं, फेरन, फेरस के साथ जो बाइंडेड है कंपोनेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे फेरस एक सोर्स से नहीं है, ये फेरस बाय ग्लाइसिनेट को फुलफिल करता है, फेरस फ्यूमेरेट को फुलफिल करता है, और मस्टर्ड ग्रीन से निकाला हुआ है। तो मस्टर्ड ग्रीन भी है इसमें, लेकिन एक फेरस नहीं है। एक फेरस होने की वजह से क्या होता है, शरीर में हो सकता है वो फेरस कम एब्सॉर्ब हो रहा है और दूसरा ज्यादा होता है। जब दोनों का मिल के कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया जाता है तो इसमें 3 सोर्सेज हैं फेरस के, मस्टर्ड, फ्यूमरेट और बाइग्लिसनेट। इसकी वजह से बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है शरीर में। इसका आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। साइंस ने प्रूफ किया है कि ये सारे डिफरेंट टाइप के आयरन आपके एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को बढ़ाते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बारीक चीजें हैं ना, जो दुनिया देख नहीं पाती, वो यही समझती कि आयरन की टैबलेट आयरन है, खत्म। क्यों महंगा यार, ये क्यों लूं मैं, उनको ये समझाना आपको जरूरी है। कई बार लोग आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे कि ये महंगा सस्ता, लेकिन मन में उनके यही होता है। और बात समझ में आ जाए तो मैं बोल रही हूँ इससे बेहतरीन कोई जगह चीज नहीं है, बिकॉज इफेक्ट भी उससे इससे बेहतरीन मिलेगा नहीं। It will actually give you more absorption, 2 to 3 times more absorption than other ferrous in the market. दूसरा, गार्लिक, न्यूट्रलाइट गार्लिक वो लोग के लिए बहुत अच्छा है जो हार्ट पेशेंट्स हैं, क्योंकि अगर कोई लहसुन डायरेक्ट खाएगा तो भी उसको इतना नहीं एक्सट्रैक्ट होगा। वैसे मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आप लहसुन डायरेक्ट खाओ, पर अगर आपके शरीर को ज़्यादा की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो गार्लिक पर्ल्स बहुत अच्छे हैं। इसमें गार्लिक से ही पूरा एक्सट्रैक्टेड उसके साथ होने वाला माउंटेन ग्रोन गार्लिक है, जिसके अंदर एलिसिन मेजर किया हुआ है, और एलिसिन वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो इसकी एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम गार्लिक खाने में बनाते हैं तो वो एलिसिन खत्म हो जाता है, इसीलिए हमें वो नहीं मिल पाता। एलिसिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को लड़ने में हेल्प करता है। अभी गार्लिक कहाँ से निकाला है भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉइल कैसा था, उसमें नरिशमेंट था कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए न्यूट्रलाइट ये सब इंश्योर करता है कि आपके जो खाने में आपके रोज में नहीं मिल पाता वो आपको यहाँ मिल जाए। वहाँ फिर आता है न्यूट्रलाइट फाइबर। फाइबर प्रीबायोटिक एक्ट करता है। अभी सोचेंगे लोग फाइबर तो रफेज है, सिर्फ झाड़ू लगा लो काम चल जाता है, पर ऐसा नहीं है। फाइबर प्रीबायोटिक काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके शरीर में प्रोबायोटिक के लिए जगह बनाता है, इसीलिए वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं। ये 40 ग्राम का पर डे का रिक्वायरमेंट रहता है, बॉडी में होना चाहिए 40 ग्राम्स पर डे, और हम इतना फाइबर नहीं खाते। इस वजह से कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन इसीलिए भी होता है कि आपका फाइबर शरीर में जारी रहता। इसका प्राइस भी कम ही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैल्डोडेक्स्ट्रिन हाइड्रोलाइज ग्वारगम और इन्यूलिल और सॉल्युबल फाइबर से निकला हुआ बना है। अब आता है मिल्क थिसल प्लस। मिल्क थिसल इज अ मैजिक ऑफ अ हर्ब। इसके अंदर 3 हर्ब्स हैं। प्लस लिखा है ना, प्लस मतलब सिर्फ मिल्क थिसल नहीं है, इसमें मिल्क थिसल, डैंडेलियन रूट और टर्मरिक है।
मेथिसिल सिलिबम मेरियानम अमेजिंग है आपके लिवर के लिए और साथ ही गॉल ब्लैडर के लिए भी अच्छा है। ये बहुत कम लोगों को पता है। शरीर में कैंसर है कहीं पे भी तो भी मेथिसिल अच्छा है। मेथिसिल लिवर के कैंसर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लिवर के मल्टीप्लाई, लिवर एक अलग ही ऑर्गन है जो खराब होने के बाद भी वापस ठीक होना शुरू हो जाता है, और वो शुरू करने के लिए मिल्क थिसिल इज मस्ट। ले 52 लेते हैं लोग, बहुत अच्छा है, साथ में ले सकते हैं, लेकिन मिल्क थिसिल आई एडवाइस स्ट्रांगली बिकॉज ये बहुत मैजिक की तरह काम करता है। मैंने इसका पर्सनली देखा है सेलुलर लेवल पे, हेपेटाइटिस में भी ये कितना हेल्पफुल है। हेपावेर, टेनिपोवेर, इन सब के कंपैरिजन में इसकी एक्टिविटी है। तो आप सोच सकते हैं एंटीवायरल ड्रग्स के मुकाबले में बैठता है मिल्थिसिन। ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बहुत ही अमेजिंग है। फैटी लीवर है किसी को, सिरोसिस है लीवर का, कैंसर है कोई शरीर में, गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें, डाइजेशन में एसिडिटी होता है, ये सब होता है। कॉस्टली है पर बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। न्यूट्रलाइट CH बैलेंस, CH बैलेंस कोलेस्ट्रॉल, CH मतलब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के बिल्कुल स्पेसिफिक उसी से के लिए बनाया गया है। ग्रीन ट्री को यूज करके और उसे एक्सट्रैक्ट करके ये बेस्ट उसकी एक्टिविटी देने वाला CH बैलेंस है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल का कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है, तो ओमेगा के साथ आप CH बैलेंस, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, सब बढ़ा हुआ है उनका, ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ा हुआ है, आप ये उनको ज़रूर दे सकते हैं, उनको बहुत सही महसूस होगा। रादर देन गोइंग फॉर स्टैटिन्स एंड ऑल, ये बहुत सही है आपके शरीर के लिए। नेचुरल बी विथ ईस्ट, नेचुरल बी में 7 एसेंशियल विटामिन बी है, इनासेटॉल और सारे विटामिन बी। तो 7 एसेंशियल विटामिन बी होने की वजह से आपके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन बी देता है। B12, B9, कोई भी बी का कमी है तो ये आप पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरा, ब्लड क्लॉट होता है शरीर में, ब्रेन हेडेक होता है ना, दीज आर द साइंस विटामिन बी इज लेस। पेट में चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, विटामिन बी आप साथ में दे सकते हैं। ईस्ट सोर्स से निकला है तो बहुत नेचुरल है, ईस्ट इज अ फंगस। आप सोचेंगे इसे निकाला है, पर हाँ, इसका बायो अवेलेबिलिटी और प्रोबायोटिक इफेक्ट इतना अच्छा है शरीर में, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, बिलबेरी और ल्यूटियन, बिलबेरी ल्यूटियन खास एक ऐसे हो ब्रांड्स हैं जो कि आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन को कम करते हैं। जैसे बुढ़ापा आता है किसी के, आँख में वो बनता है और क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद हो जाता है, यूवी रेज, ब्लू लाइट रोज देखने की वजह से आँख पे, रेटिना पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे लोगों को विटामिन ए, स्पिनक कंसंट्रेट प्लस बिलबेरी और ल्यूट्रिन मिला के, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है, ये सब इसके अंदर है, तो इट्स अमेजिंग फॉर दैट। देन मल्टी कैरोटीन, प्योर कैरेट से एक्सट्रैक्टेड कैरोटेनॉइड्स और कैरेट के इफेक्ट देते हैं। साथ में उसके अंदर डुनेलिया सैलिना एल्गाए है, टोमेटो है और मैरीगोल्ड फ्लावर्स। इसकी वजह से ही आई हेल्थ में, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट में बहुत अच्छा है। कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये एक मैजिक है, पता है क्यों? क्योंकि विटामिन और मिनरल्स तो हमें सब जगह मिल रहे हैं, फिर भी पर एंटीऑक्सीडेंट हमारे खाने में खत्म है पूरे। खाना कुक हुआ, देर से हमारे पास आया, 4 घंटे बाद प्लांट से तोड़ने के बाद सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है, फ्रूट्स में खत्म हो जाता है, कम से कम हो जाता है। ये कहाँ ज़्यादा होता है?
इसके अंदर मौजूद है। इसमें सारे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल जो बेसिकली मेन है, जिनकी वजह से आपके विटामिन मिनरल्स आते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेट। तो इसके अंदर आपके सारे एंटीऑक्सीडेंट जैसे क्वर्सेटीन, ल्यूटिन, एलिसिन, कोएंजाइम Q10, ये सब है। कोरोना से लड़ते हुए पेशेंट देख लो, कोई टेरेबल डैमेज है शरीर में, कुछ भी है, दिस विल वर्क वंडर। बहुत अच्छा काम करेगा ये। इसके बॉटल पे इसके सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के नेम्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेजर है और लिखे हैं। तो यहाँ कोई चीटिंग नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल है उसके अंदर। और न्यूट्रीलाइट की मज़ेदार बात यह है कि वो 100% मनी बैक गारंटी देता है। अब स्पेसिफिकली सिट्रस कॉन्सेंट्रेट से निकला हुआ कोएंजाइम Q10 ब्रेन डैमेज, अल्जाइमर, कैंसर, किसी भी डिजीज के बाद होने वाला डैमेज फुल करना है, उसको कंप्लीट करना है, कोएंजाइम Q10। कोई डिजीज रिवर्स करना है, हार्ट का, डायबिटीज का, कोएंजाइम Q10। एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, माइक्रो सर्कुलेशन करना है, कोएंजाइम Q10। अमेजिंग है। इसके ऊपर इतने रिसर्च पेपर्स हैं, ये चीज़ बहुत ही कमाल काम करते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा बहुत मिलेंगे, बट विटानिया सोमनिफेरा जो अश्वगंधा है, वो उसके अंदर का कंस्टिट्यूएंट, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, पोटेंसी और क्वालिटी इस अश्वगंधा के जैसे नहीं होगी। क्या काम करता है? मेल हार्मोन, सेक्स हार्मोन सही करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है तो कम करता है, मेंटेन करता है उसको, प्लस जिसका वाइटलिटी कम है, स्ट्रेस लेवल है, एनर्जी लेवल कम है, अश्वगंधा बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शुगर लेवल हाई है तो कम करता है, उनको भी मेंटेन करता है। साथ में क्या करता है कि थायराइड जिसके अंदर हाइपर है उसको कम करता है। तो अश्वगंधा हाइपोथायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाइपोथायराइड वाले इसको ना ले, हाइपर वाले इसको ले सकते हैं। और साथ में जो ब्लड प्रेशर जिनको ज़्यादा है वो इसको ले सकते हैं, कम वाले इसको ना ले। जिनका शुगर लेवल कम है वो उसको ना ले, हाई वाले ले सकते हैं। और जिसको इन सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड सही है, पर स्ट्रेस है, वो उसको ले सकता है। ब्रेन हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो उसको ले सकता है। सेक्स हार्मोन्स में, नाइट फॉल में कोई ऐसी दिक्कत है, वो उसको ले सकता है। नेक्स्ट है अमलकी विद्या हर्तक की। ये बहुत अच्छा है आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो लग्जेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे आपके पैंक्रियाज और आपका कोलोन होना चाहिए, वर्क करना चाहिए, उसको मदद करता है वैसा काम करने में। इन तीनों का कॉम्बिनेशन त्रिफला मार्केट में और भी आता है, लेकिन चूरन फॉर्म में आता है। कितना किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, आंवला की ज़्यादा है कि विविधता की कम है, पता ही नहीं चलता। एक चम्मच में कितना कौन सा आ रहा है मालूम नहीं। उसकी पोटेंसी को मेंटेन करना, हर टैबलेट में सेम उसको इफेक्ट को देना, उसके लिए न्यूट्रीलाइट फेमस है और वो हम बात कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। ओनली 1 टैबलेट अ डे, नॉर्मल से माइल्ड मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए, हाई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, एसिडिटी के लिए कैन रिकमेंड टू ऑल्सो, नॉट नीडेड अदरवाइज, क्योंकि शरीर में एक से ही काम चल जाता है।
और दूसरे मजे की बात ये है कि 2 महीना 3 महीना खाया तो उसके बाद तो आपका कोलोन बहुत अच्छा हो जाएगा। हर खाना खाने के बाद एसिडिटी हो रही है, ओमेस और पैन डी लेने पड़ रहा है, ज़रूर इसको लीजिए, बहुत सही फ़र्क करेगा। ब्रह्मी, ब्रह्मी आपके कंसंट्रेशन में, मेंटल एजिलिटी में, अलर्टनेस, अटेंशन में, इवन माइग्रेन में आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी है। लोग भूलते हैं, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है बुढ़ापे में, या मल्टीटास्किंग पीपल बहुत काम एक साथ करते हैं, जिनको ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव करना है, बच्चे भी ले सकते हैं पर 12 साल से अबव, तो दिस इज ऑसम फॉर देम। अब आते हैं तुलसी। तुलसी एज वंडरफुल फॉर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। देखिए यहाँ भी लिखा है कि एक टैबलेट पे 100 ड्राई लीव है तुलसी की, तो है। और कौन सा कंस्टिट्यूएंट लिया है, कौन सी तुलसी लीफ ली है, वो भी स्पेसिफिक है, हर कोई नहीं। दूसरी चीज बहुत इफेक्टिव है इम्यूनिटी के लिए, प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं तो। आए दिन फीवर, सर्दी खांसी जुकाम होता है तो अमेजिंग है तुलसी, कोई भी ले सकता है तुलसी, पर इन लोगों को स्पेसिफिक आप तुलसी जरूर दें। मधुनाशनी शुंठी एंड त्वक, डायबिटीज का पेशेंट है, वो डायबिटीज 1 है या 2 है, कोई भी प्री डायबिटिक है, लगता है कि डायबिटीज हो जाएगी इस बंदे को, हाई रहता है इसका, जेनेटिकली डायबिटीज है, यू कैन स्टार्ट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका काम शुगर को कम करना नहीं है, इसका काम है आपके पैंक्रियास को सही करना, इंसुलिन को सही करना, ऑटोमेटिकली शुगर को एब्जॉर्प्शन, ब्लड में शुगर कम हो जाना, ऑटोमेटिकली उसको सही कर देना, क्रेविंग खत्म कर देना है शुगर की, क्योंकि मधु को नाश कर देता है। मार्केट के किसी और हर्ब और प्लांट पे मत जाइएगा, उसके 4 टैबलेट लेनी पड़ती है दिन में, तो भी वो इफेक्ट नहीं आता। एंड दिस इज एडवाइजेबल ओनली 1 or 2 टैबलेट्स अ डे, बस। ओसाका मुलेटी सुरासा रेस्पिरेशन में बहुत अच्छा है। जो लोग, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो लोग डेली और वसाका खाते थे साथ में, न्यूट्रेलाइट डेली और वसाका मुलेटी वाला, उनको लंग्स इतना अच्छा था और उनका विटामिन इतना अच्छा लगा कि कोरोना साथ में हुए हुए बंदे के साथ भी वो रहने के बाद भी इट डिड नॉट अटैक देयर बॉडी, वो अटैक नहीं किया उनको। और अच्छी बात क्या है कि ऑफकोर्स मास्क वगैरह तो प्रिवेंशन लिया उन्होंने, पर वो उनको फर्क नहीं किया, तो वो बहुत बड़ा रिजल्ट है। इट इम्प्रूव्स द रेस्पिरेटरी हेल्थ। एस्थमा है, लंग डिसऑर्डर है, कुछ भी है, ब्रोंकाइटिस है, यू स्टार्ट दिस। किड्स ड्रिंक चॉकलेट, चॉकलेट का फ्लेवर है, चॉकलेट प्योर है, डोंट वरी, कुछ आर्टिफिशियल शुगर वगर नहीं है, विटामिन और मिनरल्स डाल के, ए प्रोटीन है, और मतलब समझ लो इट्स अ मल्टीपैक, प्रोटीन के साथ सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाए, दूध में डाल के सुबह बच्चे पी सकते हैं, DHA भी है इसके अंदर, जबकि ब्रेन हेल्थ के लिए चाहिए, बहुत अच्छा है ये, 2 टाइम पिए बच्चे वाले। किड्स च्यूएबल, सारे विटामिन और मिनरल एक टैबलेट में च्यू करने के टाइप, बच्चे आराम से खा सकते हैं। 10-12 विटामिन सिरप्स नहीं पिलाने उनको, एक टैबलेट से काम चल। विटामिन सिरप सबसे गंदे तब लगते हैं जब उसमें इतना शुगर डाल देते हैं, वो लोग सिरप बना देते हैं उसका। अब जो बच्चे हैं उनके लिए सिरप ही आता है, टैबलेट्स आती नहीं है। अब वो ये जब खाएंगे तो कितना शुगर क्वांटिटी बढ़ जाता है। दूसरा, जिनको कफ में होता है, कफ का प्रॉब्लम है या एलर्जी का प्रॉब्लम है, वो लोग तो
वो सिरप पी नहीं सकते, पीते खांसी कर दे, इतने मीठे और इतने अजीब से फ्लेवर्स उसके अंदर। ये बिल्कुल नॉर्मल माइल्ड च्यूएबल टाइप, आराम से एक टैबलेट बच्चा खा सकता है। टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर है, आप खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टैबलेट अ डे मस्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स हेल्थ। किड्स खान सब्जियों में से नाटक करते हैं, हम तो खाते हैं, उसके बाद भी हमें कमी होती है, उनको तो ग्रोथ भी हो रहा है, तो उनको तो बहुत रिक्वायर्ड है। किड्स चूएबल नेचुरल सी प्योर विटामिन सी चेरी प्लस से है, अगेन इसका एब्सॉर्प्शन अच्छा है, ये भी चूएबल टैबलेट फॉर्म में, और बहुत अच्छा है। 100 टैबलेट्स का पैक आता है, कॉस्टली बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पर टैबलेट कोई कॉस्ट ही नहीं है, कम ही है। किड्स चूएबल आयरन, सेम जो मैन एडल्ट्स की रेंज है वैसे किड्स की रेंज है। किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम कोको, किड्स चूएबल फ्रूट कंसनट्रेटेड वेजिटेबल, अगेन इसके अंदर मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा जो विटामिन मिनरल खाते नहीं। अब न्यूट्रलाइट डीएचए यम्मीज, ये बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर ओमेगा 3 है, सॉफ्ट ड्रॉप्स बोलते हैं इसको, मतलब जेली लाइक दे कैन ईट, और बहुत टेस्टी। और इसके अंदर मतलब ओमेगा कैप्सूल नहीं खा सकते ना, राइट, तो वो ये खा सकते हैं, इससे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ग्रोइंग चाइल्ड है, देन दे मेंटेन द हॉर्मोन्स ऑल्सो, तो फास्टर ग्रो करेगा उनका बॉडी इफ दे टेक ऑल दिस। बॉडी की, बॉडी की इज अमेजिंग कॉम्बिनेशन। वेट लॉस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 vitamins and mineral plus fiber plus 13 grams of protein in one sachet of 30 ग्राम, मतलब 30 ग्राम के सैशे में 13 ग्राम प्रोटीन, फाइबर, जो आपके डाइजेशन, आपके पेट को फुल करेगा, सेटाइटी वैल्यू को बढ़ाएगा, विटामिन और मिनरल 22। तो ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, चॉकलेट और वनीला फ्लेवर में आता है। यू कैन पुट इन 300 ml ऑफ मिल्क, स्किम होना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो, या बटर मिल्क, और आप उसको पी सकते हैं। वेट लॉस में बहुत ही अच्छा है, एक मील को पूरा रिप्लेस करता है। एक मील एटलीस्ट 100 रुपीज़ का तो आता है ना आपका बाहर, इससे कम तो नहीं आता, बस समझ लीजिए आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं इससे, तो आपको पैसे का भी कोई दिक्कत नहीं फील होगा। और दूसरा, आप वेट लॉस करेंगे और आपको आपके रोटी चावल जब प्लेट थी उसके खाने से एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है इसमें सब,